हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, आज हम इसका तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को हम आज कंप्लीट करेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम को आज कंप्लीट करेंगे हम। सिंपल एपिथेलियम को फिर हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमने सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया। यूनिट मतलब एक तो होता है हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा होता है हमारे मल्टीसेलुलर क्या ग्लैंड। फिर हमारे मिलते हैं ग्लैंड। ग्लैंड देखते हैं हमें, ग्लैंड के बाद हम फिर देखेंगे, ग्लैंड में पहले मिलते हैं हमें यूनिसेलुलर ग्लैंड, ग्लैंड में देखते हैं हम फिर मल्टीसेलुलर ग्लैंड, और ग्लैंड में ही देखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में कंपाउंड एपिथेलियम। तो आज हम पढ़ेंगे पहला हमारा जो हेडिंग होगी पहले हमारी, वो होगी हमारी कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम हमने कंप्लीट किया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। लगाए मेरे साथ साथ हेडिंग सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको सिंपल स्क्वायमस में बताया था कि सेल्स फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल में मैंने आपको बताया था सेल जो होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। बट जो हमारा जो मैं बताना जा रहा हूं मैं आपको कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम सेल जो होते हैं हमारे वो टॉल एंड सिलेंडर होते हैं, टॉल एंड सिलेंडर लाइक होते हैं। सेल्स आर tall and cylinder like और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है ओवल शेप, न्यूक्लियस ओवल शेप and located and base and located at base, बेस पर वे होता है एंड लोकेटेड एट बेस। अब मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम कि कैसा होता है। ये है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, टॉल होते हैं सिलेंडर लाइक, जस्ट लाइक दिस, सिलेंडर लाइक। बट इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारे बेस पर और होता है हमारा ओवल शेप, जस्ट लाइक दिस, ओवल शेप, बेस पर होता है ओवल शेप। तो ये हो गए हमारे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। ये हो गए हमारे टॉल सेल्स और यह है हमारा न्यूक्लियस जो कि हमारा होता है ओवल शेप। जैसे मैंने फिर आपको बताया था क्यूबॉइडल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, दूसरा है हमारा सीलिएटेड क्यूबॉइडल और तीसरा है हमारा माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल, माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल। इसी तरह हमने इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार के बाद आता है हमारा ब्रश बॉर्डर कॉलमनार और तीसरा आता है हमारा सीलिएटेड कॉलमनार, सीलिएटेड कॉलमनार। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको तीन डिवीजन करके दिखाऊंगा, कीजिए नोट। चलिए, किया नोट। चलिए, जैसे मैंने आपको तीन हिस्से दिखाए थे क्यूबॉइडल में, अब मैं कॉलमनार में भी आपको तीन हिस्से करके दिखाऊंगा। यहां पर आप लिखिए सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार। यहां पर आप लिखोगे ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, या जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ब्रश बॉर्डर या फिर माइक्रोविलाई कॉलमनार, कॉलमनार।
और यहां पर आप लिखोगे सीलिएटेड कॉलमनार, सीलिएटेड कॉलमनार, सीलिएटेड कॉलमनार। लगाइए आप हेडिंग, लगाइए हेडिंग, लगाया। चलिए अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा सिंपल कॉलमनार है ये कहां कहां मिलता है। वो देखने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ये है हमारा सिंपल कॉलमनार, ऐसे सिलेंडर सेल्स, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक। ये है हमारे सिंपल कॉलमनार और ये है हमारे ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। ये ऐसे सेल्स है हमारे, लॉन्ग सिलेंडर सेल्स है हमारे। और यहाँ पर यह है माइक्रोवेव है, इनफोल्डिंग जो मैंने आपको बताया, फोल्ड होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्ड होना। न्यूक्लियस जो होगा इन पर भी बेस पर होगा, जस्ट लाइक दिस, बेसल न्यूक्लियस। फिर होता है हमारे सीलिएटेड कॉलमनार, ये हमारा कॉलमनार सेल्स, ऐसे 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 ऐसे, जस्ट लाइक दिस। और यहां पर प्रेजेंट होगा सीलिया, ऐसे। बनाइए आप डायग्राम, बनाइए, बनाइए डायग्राम। अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल। जो हमारा सिंपल कॉलमनार है ये मिलता है हमारा जीआई ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसे हम कहते हैं स्टोमक। स्टोमक में मेनली हमारा मिलता है। कहां मिलता है हमारा? जीआई ट्रैक्ट में, या जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हमारा मेन में आता है स्टोमक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें हमारा मेनली आता है स्टोमक। और जो हमारा ब्रश बॉर्डर कॉलमनार है, अगर मैं आपको बताऊंगा ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल हमारा कहां मिलता है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, वो हमारा मिलता है पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारा मिलता है। लेकिन जो हमारा ब्रश बॉर्डर है, जो कॉलमनार वाला ब्रश बॉर्डर है, या जहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, यह हमारे मिलते हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। यह है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, वहां पर है कुछ सेल्स, उन्हें कहते हैं गॉबलेट सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, जो सिक्रेट हमारा करता है म्यूकस। कहां पर मिलता है? गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एक गोबलेट सेल्स है हमारे, ये हमारे म्यूकस सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? म्यूकस। आप ऐसे कहो, वहां से म्यूकस निकलता है ना, उसी को कहते हैं म्यूकस। ठीक, तो ये हमारे क्या करता है सिक्रेट? गोबलेट सेल्स, ये हमारा सिक्रेट करता है म्यूकस। और ये हमारा मिलता है इंटेस्टाइन में, जैसे हमारा मिलता है स्टोमक में सिंपल, लेकिन ब्रश बॉर्डर हमारा मिलता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में मिलता है। अब आता है हमारा सीलेटेड, ये हमारा मिलता है फैलोपियन ट्यूब में। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, फैलोपियन ट्यूब में एंड लार्ज ब्रांक्यूल्स, एंड लार्ज ब्रांक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब में और लार्ज ब्रांक्यूल्स में। ठीक, अब हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन इनका क्या होता है? जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था सिंपल स्क्वायमस में, वहां पर होता है फंक्शन स्क्वायमस का होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन।
लेकिन जो हमारा कॉलमनार होता है वो उसका फंक्शन क्या होता है, हमारा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा क्यूबॉइडल होता है वो उसका भी फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर फंक्शन, फंक्शन होता है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और इसका भी फंक्शन हमारा होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा इसका फंक्शन। लेकिन जो हमारा सीलेटेड है यह करता है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। फैलोपियन में ट्यूब में किस सबस्टेंस का मतलब मूवमेंट करता है, किसका करता है, ओवा यानी कि एग का। और ब्रांकियोलस में किसका मूवमेंट ये करवाता है, कौन, सीलिएटेड। ये करवाता है मूवमेंट किसमें, ब्रांकियोलस में, म्यूकस का। देखिए यहां पर फंक्शन, फंक्शन मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, दैट इज किसका, एग इन फैलोपियन ट्यूब and mucus in bronchiole, and mucus in bronchiole, mucus in bronchiole। यानी कि यह है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक। इसमें से यह एग को ट्रांसपोर्ट करवाता है। यह है हमारा एलिमेंट्री कैनाल या जिसे हम कहते हैं ब्रांक्यूल। ब्रांक्यूल में म्यूकस का ट्रांसपोर्ट करवाता है कौन, ये हमारा सीलिएटेड कॉलमनार। और जो हमारी ये वाली स्लाइड है जो मैंने आपको दिखाई, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको स्टार मार्क यहां से। हमने कॉलमनार को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार या जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेलर, और सीलेटेड कॉलमनार। सिंपल कॉलमनार कहां मिलता है, हमारा जीआई ट्रैक्ट में और स्टोमक में या स्टोमक में, ठीक। और जो हमारा होता है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार, यह कहां हमारा मिलता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार हमारा मिलता है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में जो सिक्रेट करता है हमारा म्यूकस। और कहां हमारा मिलता है, यह हमारा मिलता है इंटेस्टाइन में, यह हमारा इंटेस्टाइन में मिलता है। और जो हमारा सीलेटेड कॉलमनार है, सीलेटेड कॉलमनार हमारा मिलता है फैलोपियन ट्यूब में और लार्ज ब्रांकियोलस में। और इसका जो फंक्शन होता है सबस्टेंसेस को का मूवमेंट करवाता है फैलोपियन ट्यूब में और ब्रांकियोल में। आप इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमें पढ़ना है, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कीजिए नोट, किया नोट, किया नोट। चलिए यह स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलिए अब आप हेडिंग लगाइए ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो सेल्स मिलते हैं ये भी टाइप है एक सिंपल एपिथेलियम का। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। इट इज अ टाइप ऑफ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम।
It is a type of simple epithelium. It is a type of simple epithelium. ये हमारे मेनली होते हैं कि सेल्स जो होते हैं वो हमारे मेनली होते हैं क्यूबॉइडल और कॉलमनार, बट ये स्क्वामस नहीं होते हैं, ये स्क्वामस हमारे नहीं होते हैं. It has cuboidal and columnar cells. Cuboidal and columnar cells. It has cuboidal and columnar cells. Cuboidal and columnar cells. ये क्या करवाते हैं हमारे क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम में? ये सिक्रेशंस करवाते हैं. स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन. स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन. फिर हमने डिवाइड किया हमारे फिर हमने कहा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, उसके बेस पर हमें मिलता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. फिर हमने किया दूसरा क्लासिफिकेशन ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ऑन द बेसिस ऑफ पोरिक सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक, आप इसको नोट कीजिए. किया नोट? किया? चलिए लगाए हेडिंग मेरे साथ साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. Classification of epithelium. पहला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर हमारे पास दो तरह के मिलते हैं. एक तो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड, दूसरा हमारा मिलता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड. चलिए, यूनिसेलुलर और ग्लैंड, और दूसरा हमारा मिलता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड. यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड. लगाया हेडिंग यूनिसेलुलर. यहां पर क्या होता है? यूनिसेलुलर यूनि यानी कि एक सिंगल आइसोलेटेड सेल एक्ट एज अ ग्लैंड. सिंगल आइसोलेटेड सेल act as a gland. Act as a gland. Single isolated cell act as a gland. gland की तरह एक्ट करता है इसमें. और जो हमारा मल्टीसेलुलर है हमारा, मोर देन वन सेल एक्ट एज अ ग्लैंड. मोर देन वन सेल एक्ट एज अ ग्लैंड या मनी सेल्स जो आपस में एक साथ रहते हैं. मनी सेल्स टुगेदर मल्टी यानी कि बहुत सारे, टुगेदर एक्ट एज अ ग्लैंड. एक्ट एज अ ग्लैंड. many cells together act as a gland. और इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो है गोबलेट सेल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोबलेट सेल्स. और मैंने अभी बताया प्रोड्यूसिंग सेल्स, इन्हें हम कहते हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स. म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स. और इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड. इसमें हमारा एक ही एग्जाम्पल आता है वो है गोबलेट सेल्स यूनिसेलुलर में.
बाकी जितने भी एग्जांपल्स है वो हमारे आते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड में। एग्जांपल सैलिवरी या सिवेट या मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड यूनिसेलर में हमारा एग्जांपल आता है हमारा गोबलेट सेल्स। मल्टी सेलुलर में हमारा एग्जांपल आता है सिवेट ग्लैंड, यानी कि वो ग्लैंड जो पसीना छोड़ता है। सेलिवरी ग्लैंड वो ग्लैंड जो थूक छोड़ता है, जहां से थूक प्रोड्यूस होता है। फिर आता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है 1 मिनट में। ठीक, कीजिए नोट। ये हो गई हमारी पहली क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। वो अपने सिक्रीशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे पोर करते हैं, कैसे छोड़ते हैं। आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? चलिए अब आप लिखिए ऑन द बेस ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। ऑन द बेस ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। on the basis of pouring their secretion, on the basis of on the basis of pouring their secretion, यानी कि वो किसके थ्रू कैसे अपने सिक्रेशन छोड़ देते हैं। सिक्रेशन ये हमारे पास है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन, और दूसरा है हमारा एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंड है, एक सेल है, ये अपनी सिक्रीशन छोड़ता है डायरेक्ट ब्लड में, डक्ट प्रेजेंट नहीं है। ये है हमारा ग्लैंड, इसमें मान के चलो यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट नहीं है, ये डायरेक्ट सिक्रीशन छोड़ देगा कहाँ, ब्लड में। बट दूसरा होता है हमारा डक्ट वाला ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर एक सेल होगी, ग्लैंडुलर सेल, ये सिक्रीशन छोड़ेगी डक्ट में, डक्ट से जाएगा 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 दूसरे मतलब ब्लड में जाएगा। ठीक, चलिए डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड, यहां पर होता है हमारा डक्ट प्रेजेंट, डक्ट प्रेजेंट। ठीक, दे pouring their secretion, their secretion, they pouring their secretion directly into blood, directly into blood, into blood। they pouring their secretion via ducts, इनमें डक्ट, their secretion via duct, यानी कि डक्ट के थ्रू। दे pouring their secretion via duct। ठीक, इसमें हमारा जो सिक्रेशन होता है वो होता है मिल्क होता है, सलाइवा होता है, मिल्क होता है हमारा, सलाइवा हमारा होता है, और हमारा ऑयल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। सिक्रेशन लाइक मिल्क छोड़ देता है डक्ट के थ्रू, सलाइवा छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, या डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम्स। यहां पर लिखिए आप एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की।
एग्जाम्पल्स में ये आप यहां पर लिखोगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस, इसमें मेनली ये हमारा मेनली हार्मोन सिक्रेट करता है। जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हमारा मेनली हार्मोन सिक्रेट करता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम्पल एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है, मैंने आपको बताया मल्टी सेलुलर ग्लैंड में सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड मैंने बताया, और मैंने बताया म्यूकस जो हमारा म्यूकस प्रोड्यूसिंग है, सेलिवरी ग्लैंड, सीवेट ग्लैंड जो पसीना छोड़ता है, मेमोरी ग्लैंड। ये जो भी मैंने तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ना मल्टी सेलुलर ग्लैंड में, वही तीन एग्जांपल हमारे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, सेलिवरी ग्लैंड, सीवेट ग्लैंड और है हमारा कौन, मेमोरी ग्लैंड। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, सेलिवरी के बाद हमारा आता है सीवेट एंड मेमोरी ग्लैंड। एंड यहाँ पर लिखिए आप मेमोरी ग्लैंड, फिर एटसेट्रा, मेमोरी ग्लैंड एंड एटसेट्रा। एक और ग्लैंड होता है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट होगा, एंडोक्राइन भी प्रेजेंट होगा, एक्सोक्राइन भी प्रेजेंट होगा, एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होगा। उसका एग्जांपल है हमारा पैनक्रियास, जो मैं अगले स्लाइड पर मैं आपको नोट करके दिखाऊंगा, नोट लिखवा दूंगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए, किया नोट, रब करूं, चलिए। यहां पर आप लिखिए मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोकाइन ग्लैंड, मिक्स्ड, मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड। मिक्स्ड यानी कि मिक्स, जिसमें दो हमारे मिलते हैं। यहां पर होता है हमारा, जहां पर होता है एंडोक्राइन पार्ट भी एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट भी। हियर बोथ एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन प्रेजेंट। एग्जाम्पल है हमारा इसका पैनक्रियास, पैनक्रियास, एग्जाम्पल पैनक्रियास। ठीक, एग्जाम्पल है हमारा इसका पैनक्रियास। लिखिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कंपाउंड ग्लैंड। अब आप हेडिंग लगाए यहां पर कंपाउंड ग्लैंड। ठीक, कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम। हमने एपिथेलियम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम वन लेयर ऑफ सेल्स, वहां पर हमने पढ़ा स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, फिर हमने पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर में यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ग्लैंड्स में हमने फिर दो क्लास, एक और क्लासिफिकेशन हमने की, जहां पर हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद हमने पढ़ा मिक्स्ड ग्लैंड, या जिसे हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जहां पर हमारा एग्जांपल है हमारा पैनक्रियास। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है हमारा, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। पहली बात, लेस रोल इन, लेस रोल इन
किसमें इसका काम रोल है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। लेस रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। Its main function is its main function is its main function is प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में मदद करता है। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। मल्टी लेयर होता है, इसमें एक से ज्यादा लेयर होता है। कम रोल होता है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मेनली जो होता है हमारा, ठीक, मेनली जो हमारा ये प्रेजेंट होता है हमारा कहा, आउटर कवरिंग में ये प्रेजेंट होता है। आउटर कवरिंग में हमारा ये प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस में हमारा ये प्रिवेंट करता है, हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है। प्रिवेंट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से हमारा ये बचाता है। कौन? हमारा एक कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कंपाउंड एपिथेलियम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वहां पर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में केराटिन प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा स्किन, स्किन में हमारा केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है हमारा, यह हमारा मिलता है, हमारा किसमें हमारा मिलता है? बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस में मिलता है, बकल कैविटी में हमारा मिलता है, फेनिक्स में हमारा मिलता है, वजाइनल कैविटी में मिलता है या वजाइनल कैनाल में मिलता है, इसोफेगस में मिलता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है हमारा, सेलिवरी डक्ट में मिलता है हमारा। वो मैं आपको अगली स्लाइड पर दिखाऊंगा। उसके बाद हम अपने क्लास को आज अंत करेंगे। अगली स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि वहां पर मैं एग्जांपल्स बताऊंगा जो डायरेक्ट आपको नीट में क्वेश्चंस के जरिए देखने को मिलेंगे। आप इसको नोट कीजिए नोट, किया नोट? चलिए, अब आप लिखिए यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम। यह हमारा दोस्त कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हमारा दो तरह का मिलता है। एक तो हमारा ट्रांजिशनल, दूसरा हमारा स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जो है हमारा, यह है हमारा स्ट्रेचेबल, यह हमारा स्ट्रेच हो सकता है। ऐसे हमारा एपिथेलियम है, ये खींच सकता है। एग्जांपल देता हूं, आपका है यूरिनरी ब्लैडर, आपको सुसु आ गया जोर से, आपका प्रेशर बढ़ गया। वो ऐसे यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर होता है, वो ऐसे बढ़ता है, फटता नहीं है पर बढ़ता है, यानी कि स्ट्रेच होता है। वहां पर प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कहां? यूरिनरी ब्लैडर, जहां आपका सुसु स्टोर होता है। यह है हमारा स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल। यह है हमारा नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल एंड नॉन स्ट्रेचेबल। इसका एग्जांपल है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, बस एक ही एग्जांपल है इसका, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, अब है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
ये कहां कहां हमारा मिलता है। इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा, यहां पर होता है हमारा एग्जाम्पल पहला पहला एग्जाम्पल पहला हमारा ड्राई सरफेसेस और मॉइस्ट सरफेसेस। ड्राई यानी कि पहला हमारा ड्राई सरफेसेस, ड्राई सरफेसेस। दूसरा है हमारा मॉइस्ट सरफेसेस यानी कि गीली जगह। ड्राई सरफेस यानी कि खुश्क जगह, मॉइस्ट सरफेसेस, ड्राई सरफेसेस और मॉइस्ट सरफेसेस यानी कि गीली वाली जगह। ड्राई सरफेस हमारी खुश्क जगह है, मॉइस्ट सरफेस हमारी गीली वाली जगह है। ड्राई सरफेस में हमारा आता है मेन एग्जांपल स्किन। स्किन को कहते हैं हम केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एपिथेलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केराटिन प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है। और जो हमारे मॉइस्ट सरफेस है, मॉइस्ट सरफेस में हमारे मेनली हमारे एग्जांपल आते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी, कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, वेजाइना, इसोफेगस, वेजाइना। और जो हमारा प्रेजेंट होता है हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सैलिवरी डक्ट में। पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सलाइवरी डक्ट में। यह हो गया हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक है हमारा ट्रांजिशनल, दूसरा हमारा स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, और ट्रांजिशनल यानी कि स्ट्रेचेबल, इसमें हमारा एग्जांपल है यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड जो हमारा नॉन स्ट्रेचेबल है। नॉन स्ट्रेचेबल में हमारे होते हैं ड्राई सरफेस यानी कि खुश्क जगह जहां पर पानी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा आता है हमारा मॉइस्ट सरफेस जो गीला गीला होता है। ड्राई सरफेस में जैसे स्किन है हमारा एग्जांपल, स्किन में केराटिनाइज्ड, इसे हम कहते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा केराटिन प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है। हियर आर ओवर केराटिन प्रोटीन। यहाँ पर यह है मेरी स्किन, यह है हमारी कंपाउंड एपिथेलियम, यह है मेरा कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा मॉइस्ट सरफेस जो गीला गीला होता है। वहां पर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, वेजाइना, पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सैलिवरी डक्ट। ये हमारे सारे एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ये सारे एग्जांपल्स एज इट इज पूछे जा सकते हैं हमारे नीट में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में सेल जंक्शंस के साथ, कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।